कारण, जिनके मेहनत, पसीने और खून से सींचने के कारण पार्टियां जो बड़ी हुई, आज हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। नवल किशोर शर्मा जैसे ऐसे कुछ ही उदाहरण हैं जो बहुत ही मन से पार्टी को चाहते थे और अनुशासन के मामले को लेकर काफी कठोर होते थे। प्रताप जी, नवल जी गांधीवादी सिद्धांतों के थे। नवल जी की अगर बात की जाए तो वो पक गए थे। तमाम ऐसे हालात हैं जिन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष हीरालाल जी इंदौरा जुड़े हैं। हीरालाल जी, कांग्रेस में इन दिनों लगातार अनुशासनहीनता के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण है कि आप वहां प्रभावी नजर नहीं आते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे हमारी नजरों में है और ऐसी पार्टी इतना बड़ा संगठन है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, है ना। अनुशासन की बात अलग है और उसको ये देखना पड़ता है वास्तव में ये अनुशासन की स्थिति में आता है कि नहीं आता है। नहीं, लेकिन हीरालाल जी, तो बातें चलती रहती हैं। हीरालाल जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान के दौरे हुए और उन दौरों के दौरान जिस तरह की हरकतें हुई, उन्होंने जो अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं बढ़ा दिए और लगातार एक के बाद एक जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की अवहेलना हुई। क्या लगता नहीं है कि पार्टी में अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए? नहीं, वास्तव में सही, आपकी बात सही कहते हैं। आप एक परिवार में बुजुर्ग है, बुजुर्ग के सामने हम अपनी बात कहते हैं जी, तो उनको फैमिली के मेंबर को भी अपना अधिकार अपनी बात करने का जी, क्योंकि वो फैमिली के हमारी पार्टी के हेड है जी। लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए, बोलने के तरीके की सीमा होनी चाहिए। हाँ, बोलने के तरीके होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी बात कहिए। जी जी जी। लेकिन रचनात्मक दृष्टि से आपको अपनी बात अपने मसीहा से, अपने पार्टी के बुजुर्ग से या अपनी पार्टी के नेता से कोई बात कहते हैं जी, तो वो अनहिलता और अनुशासनता की हिंसा में नहीं आता है। जी हीरालाल जी, एक और बड़ी बात यह है कि इसी तरह की लगभग स्थिति मुख्यमंत्री के खिलाफ कर्नल सोनाराम आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या लगता नहीं है कि अपने नेता के खिलाफ इस तरह से बोलना सार्वजनिक रूप से, क्योंकि अगर मन में कुछ भी है तो वो पार्टी के अंदर निपटा सकते हैं? ऐसा है कि ये सार्वजनिक तौर पे बोलना जी, क्योंकि ये एमएलए है कर्नल सोनाराम जी, और पहले मेंबर पार्लियामेंट थे जी, और ये हमारी प्रीति पे आता नहीं है जी, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, मैं ये कहूंगा। ऐसा और क्यों? बात नहीं है कि कोई एमएलए और एमपी और मिनिस्टर और पार्टी के अगेंस्ट में बोले। ऐसा हमारी क्यों? प्रीति में एआईसीसी मेंबर और एमएलए और एमपी नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है हीरालाल जी कि लगातार जो नेताओं की अवहेलनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पार्टी का अनुशासन टूटता जा रहा है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है? क्या कारण है इसके पीछे? बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये आप पीछे इतिहास में भी जाएंगे जी, तो पार्टी के मंच पर बहुत सी बातें कही जाती हैं जी, और ये सारी पार्टियों में चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए जी, सब में चल रहा है। जहाँ पार्टी रहेगी, जहाँ घर में लोग रहेंगे, वहाँ एक दूसरे की विचारधारा का टकराव भी कभी होता है, उसको ये नहीं माने कि वो पार्टी के विरोध में। पर घर के अंदर हो तो ठीक है हीरालाल जी, लेकिन बाहर जिस तरह से सार्वजनिक तौर पे बयानबाजी होती है, खींचतान होती है, पार्टी की छिछालेदारी होती है, क्या वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, है ना। अपनी पार्टी के अंदर हम इंडोर मीटिंग में कुछ भी कहें जी, अपनी पार्टी की मीटिंग है, वैसे तो मीडिया हर एक जगह पहुंच जाता है जी, लेकिन हमारी पार्टी की मीटिंग इंडोर में होती है, तो उसमें हम अपने नेता के सामने अपनी समस्या प्रेम से रख सकते हैं, रचनात्मक दृष्टि से रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में रख सकते हैं और उसको अपनी बात उन तक पहुंचे इस लिहाज से रख सकते हैं। हीरालाल जी, अगर संगठन की बात कर ली जाए कांग्रेस की पीसीसी की 20 कमेटियां भी ऐसी हैं जिनमें विवाद लगातार है, चाहे बात उदयपुर की हो, चाहे जयपुर शहर की हो, चाहे और कहीं हो, हर जगह विवाद अभी तक शांत नहीं हुए। जब भी बैठकें होती है, मीटिंग होती है, सिर्फ टवल साफ नजर आती है। ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं पार्टी में 1953 से जुड़ा हुआ हूँ जी, और लगातार मैंने सुखाड़िया जी का राज भी देखा है, कुंभाराम जी का विकास देखा है जी, उनके ग्रुप भी देखे हैं। आखिर बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं विचारधारा का मतभेद होता है जी। इसके मायने ये नहीं है कि वो लोग पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं या पार्टी के लिए निष्ठावान नहीं है जी। पर हीरालाल जी, एक आपको लगता नहीं है कि
कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है उसके साथ अनुशासन बहुत जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि कद्दावर नेता जितने भी हम नाम लें, आज नवल जी का नाम लेना इसमें बहुत ही उपयोगी रहेगा कि नवल जी इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए एक भी ऐसी घटना नहीं आई कि उन्होंने पार्टी की लाइन को भंग किया हो, मर्यादा को भंग किया हो। तमाम उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस आए, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन नवल जी ने सार्वजनिक रूप से कभी भी बयान नहीं दिया। क्या लगता नहीं है कि ऐसे नेताओं के कारण पार्टी आज आगे बढ़ी है और जो सार्वजनिक रूप से बयान देके इस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं कुछ लोग? स्वाभाविक है, आप सही बोल रहे हैं जी कि जो हमारे आजादी के आंदोलन के जो नेता थे जी, जिन्होंने जो सक्रियता से त्याग करके पार्टी के द्वारा राज लिया जी, उनकी सोच में राज के लोगों की सोच में बहुत फर्क है। जी जी, अब पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे व्यक्ति जी, जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए थे, जिनका सीधा संवाद एक कार्यकर्ता से था, गवर्नर होते हुए भी वो हमेशा मोबाइल फोन अपने बात में रखते थे जी, और एक कार्यकर्ता का टेलीफोन आता था वो डायरेक्ट अटेंड करते थे जी। और आज परिस्थितियां, जो लोग आज नए जो लोग आ रहे हैं उनमें देख लीजिए दूरियां जी, बहुत दूरी है। तो आज उन लोगों ने जिन्होंने पार्टी को बना के खड़ा किया, आज जिनका डायरेक्ट संवाद था जनता से, आज जिनका लगाव था जनता से सीधा, आज उनके बलबूते भी पार्टी मजबूत हुई है, खड़ी हुई है। हीरालाल जी क्या लगता है, नवल जी जैसे लोग जा चुके हैं, क्या पार्टी जो नए खून आ रहा है उनके कारण बच पाएगी? क्योंकि जिस तरह की अनुशासनहीनता नए खून में बढ़ती जा रही है। ऐसा है कि अभी आप कहेंगे कि नए गांधी जैसे पैदा हो जाएं जी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पैदा हो जाएं, ये तो संभव नहीं है। पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे पैदा हो जाएं, वो बात तो रही है। परिस्थिति, देश बदलता रहा है, संस्कृति बदलती रही है, वातावरण बदलता रहा है और वातावरण के अनुसार ही आदमी की विचारधारा और आदमी का जो है एक सोचने की शक्ति बनती है। जी जी, और उसमें अब क्यों पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, लोग जो है अलग तरीके से अपना सोचते हैं, आजादी आसानी से मिली हुई है, अब उसमें उनका विचार और परिस्थितियों के अनुसार उनकी स्थिति दूसरी हो गई है। धन्यवाद हीरालाल जी। तो कुल मिलाकर जैसे लखावत जी बोल रहे थे वो बिल्कुल हीरालाल जी की बात भी वही है कि बदल गया है जमाना, बदल गई है पीढ़ी और इसलिए अनुशासन भी बदल गया है। अब अनुशासन के मायने बदल गए हैं, अब केवल झुंड और भीड़ रह गई है और केवल महत्वाकांक्षाएं और सत्ता के लिए होड़ रह गई है, इसलिए पार्टी का अनुशासन कुछ नहीं रह गया। बिल्कुल प्रताप जी, अब दोनों पार्टियों के नेताओं की राय जान चुके हैं, जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है इस मामले पर, आइए देखते हैं। वो जो बुजुर्ग लोग थे जो समझाते थे या युवाओं को, अब वो युवा भी जो है अपनी चला रहे हैं, अपनी तरीके के काम कर रहे हैं, अनुशासन का कोई भी सिस्टम नहीं रहा है। अब तो ये कैसे चल रहा है लोकतंत्र, ये भी है पता नहीं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अनुशासन जो है वो राजनीतिकों की अति महत्वाकांक्षा, अपना पर्सनल लालच और आपस में बढ़ती अंधी प्रतिस्पर्धा का शिकार होता जा रहा है। ये ऐसे लोग देश को क्या अनुशासित करेंगे, इससे जनता क्या अपेक्षा कर सकती है? जो लोग खुद अनुशासन में नहीं है वो सामने वाले आम जन को क्या अनुशासन दे सकते हैं? इससे आप सोच सकते हैं कि देश का क्या भविष्य होगा, आने वाले समय में क्या हो सकता है। वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दलों में अनुशासनहीनता देखते हैं हम। किसी भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, छोटा नेता बड़े नेता के सामने होता है। और ये क्या है कि जैसे अभी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान के सामने भी देखा, कुर्सियां चली, प्रदर्शन हुए, धक्का मुक्की हुई, तो हम ये सोच सकते हैं कि देश का क्या होगा। नेताओं की राय आई, जनता की राय आई, प्रताप जी से जानते। प्रताप जी अब क्या कहेंगे, सारी राय आ चुकी है इसके बाद? वैसे तो दोनों ही पार्टी के नेता कह चुके हैं कि बदलाव हो रहा है पीढ़ी का, लेकिन नई पीढ़ी से ये कहने की जरूरत है कि देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, क्योंकि अनुशासन राजनीतिक दल के लिए बहुत जरूरी है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र चलना है तो हमें अनुशासित होकर महत्वाकांक्षाओं पर के घोड़ों पर लगाम लगाकर हमें चलना होगा, तभी हम निश्चित तौर पे एक सुशासन दे सकते हैं, सत्ता तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं बात आती है सुशासन की, और सुशासन के लिए सबसे बड़ा है, अहम है अनुशासन। माना जैसा कि सामने आया, विचारों का बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं विचार बदल रहे हैं, इसलिए पीढ़ियों के आइडियाज में कहीं ना कहीं फर्क आया है। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।